बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय गंभीर है और हमारी देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस गंभीर विषय पर पूरे वीडियो पर बने रहे, जिससे आपके सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आपको सीधा ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तो मालूम है कि जस्टिस वर्मा के बंगले के कबाड़ खाने से, जैसे कि खबरों में आ रहा है कि करोड़ों रुपए बरामद हुए, और जैसा कि कहा जा रहा है कि वह कमरा खुला रहता था और उसी के पास पुलिस का कमरा भी है जहां जस्टिस वर्मा के लिए पुलिस बैठती है। अब हम आपसे ही पूछना चाहेंगे दोस्तों कि अगर कोई अपना काला धन रखेगा तो भी क्या खुलेआम पुलिस कमरे के पास ही करोड़ों रुपयों का काला धन बोरियों में रखेगा? और सुनिए दोस्तों, जैसे कि खबरों में आ रहा है कि उस बंगले में आग लगी और तब यह करोड़ों रुपयों से भरे बैग जलते हुए फायर सर्विस वालों को दिखे, तो क्या आपको सीधे से यह एक सोची समझी हरकत नहीं लगती है? किसी बड़े आदमी की, जिसने जस्टिस वर्मा के घर के खुले कबाड़ खाने में बोरियों में रुपये भरकर रख दिए और आग लगवा दी, जिससे यह खबर बने और जस्टिस वर्मा को बदनाम किया जा सके, वो भी तब जब जस्टिस वर्मा बंगले पर थे ही नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से इसलिए यह कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा भ्रष्ट नहीं है। अब आइए दोस्तों, इस गंभीर विषय की ओर खुलकर जांच करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, न्यायपालिका की गरिमा और एक सम्मानित न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों का विश्लेषण। तो धैर्य बनाए रखें और आगे भी समझें। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका है। यह वह संस्था है जो नागरिकों को उनके अधिकार दिलाती है और सरकार के अन्य अंगों पर संतुलन बनाए रखती है। जब किसी न्यायाधीश पर आरोप लगते हैं तो यह न सिर्फ उस व्यक्ति पर बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र पर सवाल उठाता है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ कुछ गंभीर आरोपों की खबरें मीडिया में आईं। इन खबरों में दावा किया गया कि उनके सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान नकदी मिली। लेकिन सच क्या है? चलिए तथ्यों के आधार पर इसे समझते हैं। जब यह खबर पहली बार सामने आई तो देश भर में हलचल मच गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्रष्ट हो सकते हैं? मीडिया रिपोर्टों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन जब दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने आधिकारिक बयान जारी किया तो स्थिति साफ होने लगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आग बुझाने के दौरान उनके कर्मियों को किसी भी तरह की नकदी नहीं मिली। यह बयान बेहद अहम है क्योंकि यह उन अफवाहों का खंडन करता है जो सोशल मीडिया और कुछ न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और साफ किया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अफवाहों से न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। न्यायमूर्ति वर्मा का करियर बेदाग रहा है। उन्होंने कई अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जो जनता और संविधान के हित में रहे हैं। उनकी न्यायिक शैली हमेशा तथ्यों, सबूतों और कानून पर आधारित रही है। अगर हम उनके अतीत को देखें तो कहीं भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, न ही कभी किसी पक्ष ने उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया। इसके अलावा एक भ्रष्ट व्यक्ति अमूमन अपनी जीवन शैली में इसका संकेत देता है, जैसे महंगे शौक, अचल संपत्तियां या अवैध धन का दिखावा। लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा का जीवन बेहद सादगी भरा और अनुशासित रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और सुप्रीम कोर्ट के बयान स्पष्ट करते हैं कि उनके घर से नकदी मिलने की बात पूरी तरह से झूठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जब तक समिति किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती, किसी को दोषी करार देना न सिर्फ गलत है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। न्यायमूर्ति वर्मा का अब तक का रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है।
उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं जो जनता के पक्ष में रहे हैं, न कि किसी निजी लाभ के लिए। किसी न्यायाधीश पर झूठे आरोप लगाने से जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट सकता है। हमें यह समझना होगा कि न्यायाधीश भी इंसान हैं और उन पर बिना सबूत के आरोप लगाना न सिर्फ उनके सम्मान बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के लिए नुकसानदायक है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में हमें भी यही सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती और सबूत सामने नहीं आते, हमें संयम बरतना चाहिए और किसी भी नतीजे पर कूदने से बचना चाहिए। यह मामला सिर्फ एक न्यायाधीश का नहीं है, यह भारत की न्यायपालिका, हमारे संविधान और लोकतंत्र की साख का सवाल है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सच सामने आए और न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बरकरार रहे। आइए हम न्याय के साथ खड़े हों, न किसी के पक्ष में न किसी के खिलाफ, बल्कि केवल सत्य और न्याय के लिए। दोस्तों, आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गंभीर विषय में आपका भी मत कमेंट करें। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।